एक महिला अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर बस स्टैंड पर खड़ी है और एक व्यक्ति उसे देखे जा रहा है। जैसे ही वो उसकी तरफ घूर घूर कर देखता है तो वो महिला उस बच्ची को लेकर उससे पीठ फेर लेती है। लेकिन वो बच्ची जाकर उस व्यक्ति को पकड़ लेती है और जैसे ही वो उसे पकड़कर उसकी तरफ देखती है तो उस व्यक्ति की आंखों में आ जाते हैं आंसू। आइए जानते हैं वो कौन व्यक्ति था, कौन वो महिला थी, क्या उनका संबंध था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि अगर इंसान अपनी नेक नियति से चलता है तो उसे इंसाफ कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में एक राजू नाम का लड़का होता है जिसका नाम राजू है और जो राजमिस्त्री का काम करता है। अच्छे से पैसे कमाता है, डेली मेहनत मजदूरी करता है। ना ही कोई नशा, ना ही कोई भी गलत आदत उसमें नहीं है। वो बड़ा हो गया था शादी के लायक तो उसकी माँ अब उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढने लगती है और लड़की मिल जाती है उसे एक, और उस लड़की से का नाम होता है मंजू। और उसी लड़की से उसकी शादी करा दी जाती है। मंजू शादी कर घर में आती है। घर में बड़ी ही धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है। बहुत खुशी खुशी उसे गृह प्रवेश कराया जाता है। वो अंदर आती है, आकर अपनी सास के पैर छूती है और बहुत ही प्यार से उस घर में रहती है। उसकी एक छोटी ननद है, एक सास है और पति है। बहुत प्यार से वो लोग रहते हैं। कुछ दिनों तक बहुत प्यार चला सब में, लेकिन अब जो उसकी छोटी ननद है वो उसे बात बात पर ताने देती है, बात बात पर उससे लड़ाई करती रहती है। एक भी बात पर उससे चुप नहीं होती, बहस करती चली जाती है। कुछ दिनों तक मंजू ये सब कुछ देखती है। अब मंजू को एक बेटी होती है और जब बेटी को मंजू ने जन्म दिया तो वो जो ननद है वो आज भी उसे ताने मारती है कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है, तुम्हें बेटा पैदा होना चाहिए था। ऐसी कुछ उसकी बातें होती हैं जिन्हें सुनकर मंजू को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी सास से कहती है तो सास भी ये कह देती है कि अभी बच्ची है, जब बड़ी हो जाएगी सब कुछ समझ जाएगी, जब अगले घर जाएगी तो उसे भी अकल आ जाएगी। यहाँ पर जो बहू मंजू है उसकी संतुष्टि नहीं होती है। सास भी एक तरफा सी साइड लेकर उसे वहां पर बंद हो जाती है। फिर शाम को उसका पति राजमिस्त्री का काम कर कर घर आता है तो उससे वो बात करती है कि जी देखो, ये जो आपकी छोटी बहन है ये मुझसे बात बात पे लड़ाई करती है और आज तो इसने ये तक कह डाला कि तुमने एक लड़की को जन्म दिया है। क्या ये लड़की नहीं, मैं लड़की नहीं, इसे लड़की से बड़ी प्रॉब्लम है। तभी वो भाई राजू भी कह देता है कि मेरी बहन अभी छोटी है, जैसे ही बड़ी होगी तो वो सब कुछ समझेगी, तुम इसके मुंह मत लगा करो। दोनों तरफ से उसे वही जवाब मिलता है। वो हताश हो जाती है। अब वो अपने मायके फोन करती है। मायके जब फोन करती है तो जो उसका बड़ा भाई है वो उससे कहता है, उसे बताती है सारी बातें। तो अपने उसका बड़ा भाई कहता है कि बहन ये तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जब खोट उसका है तो उसे डांटना चाहिए था, तुम्हारे पति को भी तुम्हारी सास को भी। वो कहती है कोई बात नहीं भैया, अभी कुछ दिनों की बात है, उसकी शादी हो जाएगी तो वो चली जाएगी। अब तक भी मंजू के अंदर यही बात थी और अब फिर से एक दिन ऐसी ज़्यादा लड़ाई होती है उनमें कि इतनी ज़्यादा मोहबात उनमें होती है, जिसे देखकर उसका पति राजू अपनी पत्नी मंजू पर हाथ उठा देता है। उसे कई बार रोकता है मंजू को और मंजू भी उससे बहस कर रही थी। अब तक वो बहस नहीं करती थी, लेकिन जब उसके बड़े भाई से बात हुई, तो उसने भी कह दिया था कि ईंट के जवाब पत्थर से दिया करो और तुम हर कोई जवाब दिया करो, चुप मत पड़ा करो, फिर देखेंगे कौन किसकी साइड लेता है। इस चीज को सुनकर मंजू वायलेंट हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े में प्रॉपर पार्टिसिपेट करती है, बिल्कुल भी चुप नहीं होती। और इसी सब चीज को देखते हुए उसका पति उसमें एक थप्पड़ जड़ देता है और जिस थप्पड़ को खाते ही वो अपना सामान पैक कर लेती है। एक नन्ही सी बच्ची है, वो नन्ही सी बच्ची 2.5 साल की हो चुकी थी। अब वो पापा की तरफ देखती थी, पापा को पापा बुलाती भी थी। उसे भी वो लेकर चल देती है, लेकिन उसका पिता मना करता है कि तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो, लेकिन वो नहीं मानती है और अब वो उसे लेकर चली जाती है। वो अपने मायके जाती है, मायके जाकर रहने लगती है। अब उसका बड़ा भाई कहता है कि ये तो उसने बहुत गलत किया है, तुम आ रही थी तो तुम्हें माफी मांगना चाहिए था, रोकना चाहिए था। ये वो सही इंसान नहीं है, तुम्हें उससे तलाक ले लेना चाहिए। मंजू कहती है नहीं भैया, तलाक की बात तो है ही नहीं, थोड़ी सी लड़ाई है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कुछ दिन मैं यहाँ रहूंगी और कुछ दिन वो वहां रहेंगे तो उनको भी मेरी वैल्यू पता चलेगी और मुझे भी उनकी वैल्यू पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम्हें
ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं है, वही आएगा, वही माँगेगा तुमसे माफ़ी। अब वो आने के लिए उसका पति तैयार ही था, तब तक उस लड़की के मंजू के बड़े भाई ने उसका तलाक का नोटिस मंगवा लिया था और उस पर मंजू से साइन ले लिए थे और मंजू से कहा था कि जब तुम तलाक का नोटिस भेजोगी तब वो तुम्हें दौड़ा-दौड़ा लेने के लिए आएगा। मंजू दरअसल उस घर में जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाई का खेल कुछ और ही था और उसका भाई उस पर केस चार्ज कर देता है और उसको जो उसकी फाइल है उसे राजू के पास भिजवा देता है। राजू तैयार होकर बस आ ही रहा था अपनी पत्नी को लेने उसके मायके, लेकिन उसके हाथ वो फाइल लगती है। फाइल को देखते ही अब वो आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी तो बात नहीं थी जो इसने तलाक तक की नोटिस भेज दिया। वो भी गुस्से में उस पर साइन कर देता है और अब वो तलाक का केस लड़ने के लिए शुरू हो जाता है। उसकी माँ कहती है, बेटा ये सब चीज़ बंद करो, तुम बहू को ले आओ। लेकिन राजू कहता है कि माँ, मैंने उसे इतना बेकार नहीं समझा था, लेकिन वो तो बहुत बेकार निकली। उसने एक भी बात नहीं सोची, हमारी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। उसने तलाक का नोटिस भेज दिया। इस बात पर उसकी माँ भी चुप्पी साध लेती है और अब उसकी माँ अपनी बेटी की शादी करने के लिए जल्दबाजी में एक लड़का ढूँढती है और अपनी बेटी की शादी कर देती है, क्योंकि वो माँ समझती थी कि मेरे बेटे का घर जो उड़ जा है वो उसकी बहन की वजह से उठ गया है और जब बहन उसका घर ही उजाड़े तो फिर उसको भेज देना ही सही है। इसी वजह से उसकी माँ उसकी शादी करा देती है, वो अपने घर चली जाती है। अब माँ-बेटा अकेले घर में रहा करते हैं। राजू केस लड़ रहा है। अब केस लड़ते-लड़ते काफ़ी समय हो जाता है। अब करीबन 5 महीने उन्हें हो जाते हैं केस लड़ते-लड़ते और अब छठे महीने में राजू जिसका काम लगा हुआ था, वो वहीं से अपने गाँव आ रहा था, तो बस स्टैंड पर बैठा हुआ था। वहीं पर उसकी पत्नी नए कपड़े पहनकर कहीं जा रही थी अपनी बेटी को तैयार कर। वो थोड़ी देर तक तो बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही उसे नज़र पड़ती है कि ये तो मेरी बेटी और मेरी पत्नी है, तो उनकी तरफ वो देखने लगता है। उसकी पत्नी मंजू उससे पीठ फेर लेती है, बार-बार उसका पति उस बच्ची को देखता है, लेकिन वो उसकी तरफ से नज़र फेर लेती है। अब थोड़ी ही देर बाद वो भी नज़र फेर कर बैठ जाता है उस बस स्टैंड पर, दोनों नज़र फेर कर बैठे हैं। इतने में ही वो बच्ची आकर उसे पकड़ कर कहती है, पापा। जैसे ही वो पापा शब्द सुनता है तो उसकी आँखों से आँसू छलकने लगते हैं। और वो उस बच्ची को अपने गले लगा लेता है और गले लगाने के बाद आँखों से आँसू आने लगते हैं। तभी मंजू कहती है, छोड़ो ये मेरी बच्ची है, तुम इसे क्यों पकड़ रहे हो? इतना ही लाड था तो हमें क्यों छोड़ दिया? पत्नी कहती है कि अगर तुम्हें बेटी इतनी प्यारी थी तो तुमने इतने एलिगेशन किस बिहाफ पर लगाए? तुमने मेरे खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं जिन्हें पढ़कर भी मुझे शर्म आती है। इसी बात पर उसका पति राजू कहता है कि तुमने भी तो मेरे ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगाए हैं कि मैं तुम्हें शराब पीकर पीटता था, जबकि मेरा कोई वास्ता ही नहीं है शराब से। तो वो कहती है उसकी पत्नी मंजू कि मुझसे तो ये मेरे भाई ने लगवाए थे, मुझे नहीं पता, उन्होंने यही कहा था कि अगर तुम ऐसे एलिगेशन लगाओगी तो वो तुम्हें जल्दी लेने आ जाएगा। तभी राजू कहता है कि मुझसे भी ये एलिगेशन मेरे वकील ने लगवाए थे, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुम नहीं लगवाओगे इन एलिगेशंस को तो तुम्हें सजा हो सकती है, तुम्हें तुम्हें मुआवजा बहुत तगड़ा वाला दे सकता है, देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये सारे एलिगेशन तुम पर लगवाए हैं। अब दोनों की बातें समझ में आ जाती हैं कि आखिरकार गलती थी तो कहाँ थी। तभी जो लड़की मंजू है वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है जो मैंने अपनी ननद से बहस करी और अपनी सास से बहस करी, मुझे माफ़ कर दो। तभी सामने से राजू भी माफ़ी मांगता है, कहता है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, मैंने कभी भी तुम्हारी तरफ नहीं सोचा, कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं जानने की कोशिश की कि ये गलत है या नहीं है, हमेशा तुम्हें डांट धमका कर चुप कर दिया करता था। उसके लिए मुझे भी माफ़ कर दो और मैं तुम्हें अब तक भी लेने नहीं आया, इसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। दोनों एक दूसरे से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद अब मंजू पूछती है कि मेरी छोटी ननद कैसी है? तब भी राजू हँसने लगता है कि जिसने तुझे इतना दुखी किया, जिसकी वजह से 6 महीने के लिए तुम्हारा ससुराल छूट गया, तुम्हें कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़े, उनके बारे में भी पूछ रही हो। तभी वो कहती है कि थी तो वो मुझसे छोटी ही, पर अपने तो अपने होते हैं, गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे होती हैं। तभी राजू बताता है कि मम्मी ने मेरी बहन की शादी जल्दबाजी में एक लड़के से कर दी है और अब वो अपनी ससुराल में रहा करती है और ससुराल में भी उसकी ननद भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे वो तुम्हारी ननद बनकर रही थी। बात बात पर उससे लड़ाई करती है, टॉर्चर करती है और जब वो बात मम्मी से कहती है आकर तो मम्मी कह देती है कि तुमने भी तो अपनी भाभी को ऐसे ही परेशान किया था, ये तो हर परिवार का दस्तूर होता है।
अब तुम्हें झेलना पड़ेगा, और जैसे तुम चली गई यहाँ से शादी करके, वैसे ही तुम्हारी ननद भी चली जाएगी। तो चिंता मत करो, धीरे धीरे वक्त कट जाता है। ऐसे उसे समझाते हैं और इस बात पर मंजू हंसने लगती है। फिर उसके बाद कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वो कहता है कि मैं तो घर जा रहा हूँ। फिर मंजू से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तभी मंजू कहती है, जहाँ भी जा रही थी, लेकिन अब नहीं जा रही हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ चलना है। और अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसे देती है, ये लो अपनी अमानत। मैंने 6 महीने तक इसका बहुत ख्याल रखा है, अब इसे खुद से संभाला करो। और मैं तो बस घर पे चूल्हा चौका किया करूंगी, मुझे घर ले चलो। अब वो दोनों खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर के दरवाजे में बहू को देखती है सास, तो वो गले से लगा लेती है, और मंजू भी अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इधर सास भी कहती है कि बेटा, गलती तुमसे नहीं, गलती हम सबसे भी हुई है। कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहा करते। तुम आ गई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब वो रहने लगती है, बहुत अच्छे से अपने परिवार को संभालती है। तभी एक दिन उसकी ननद आती है, और आने के तुरंत बाद ननद अपनी भाभी से माफी मांगती है और कहती है, भाभी मेरी भी शादी हो गई है। मुझे पता चला है कि आपको कितना दर्द होता होगा जब मैं आपको ताने दिया करती थी। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। तभी उसकी जो भाभी है मंजू, वो उसे माफ करती है और उसे गले लगा लेती है। कहती है, अरे भोली, ये तो सब कुछ होता रहता है परिवार में, तुम चिंता मत करो। तभी वो कहती है कि मेरी ननद भी मुझे बहुत परेशान करती है। तो हंसते हुए मंजू कहती है कि जैसे तुम यहाँ से शादी कर कर चली गई, वैसे ही तुम्हारी ननद भी चली जाएगी। इसमें परेशान होने की क्या बात है? और ननद भी इस बात पर हंसने लगती है, और सभी परिवार के लोग हंसते खिलखिलाते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं और साथ में रहते हैं। ये थी कहानी एक पति पत्नी की, जो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तलाक तक की नौबत आ जाती है, और छोटी सी समझदारी की वजह से उनका एक साथ में वो रहने लगते हैं। आपको कैसी लगी कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पेज पर, चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।